फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज हम आपके लिए इतना खूबसूरत सा डिजाइन लेकर आए हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखने में थोड़ा हार्ड है लेकिन ये बनाना बहुत आसान है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ तक का डिजाइन बताएंगे और ये सारा तो रिपीट है, तो यहाँ तक बताएंगे तो आप इसी से बना लेंगे। तो देखिए, इतने डिजाइन बनाने के लिए मैंने इसमें 50 चैन बुनी है। और 50 चैन बुनने के बाद देखिए, हमारी फर्स्ट रो जो बुनी जाएगी वो देखिए आपने क्या करना है। 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और 3 चैन स्किप करके 1 2 3 4 वाली चैन में हमने देखिए 4 वाली चैन में हमने डबल क्रोशे से बुनना है। एक हो गया। फिर सेकंड चैन में 2 3 4। तो देखिए 1 2 3 4 और एक चैन लगा के 5 हो गए, यानी 5 टाइम हो गया है। फिर आपने क्या करना है, देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और ये देखिए 1 2 3 चैन स्किप करके 4 वाली चैन में आपने देखिए यहाँ आपने 1 2 3। देखिए यहाँ हमने 3 का पफ स्टिच डालना है। ये देखिए जैसे ये डला हुआ, ये देखिए यहाँ पर इसी तरह से। फिर इसके बीच में हमने 2 चैन का गैप रखना है, फिर एक बल लेना है, फिर इसी चैन में हमने एक बार और पफ स्टिच बनाना है। ये हमारी फर्स्ट रो है, देखिए इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 चैन बुनेंगे और 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने देखिए एक बल लेना है और 1 2 3 स्किप करके 4 वाली चैन में फिर से हमने पफ स्टिच डालना है। 1 2 3 और इस तरह से देखिए ये एक बन गया। फिर इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने ये वाला बनाना है। तो फिर आपने एक बार लेना है, फिर इसी के अंदर आपने दोबारा से पफ स्टिच बनाना है। पफ स्टिच हमने 3 बार का लेना है। 3 हो गए इस तरह से। अब देखिए क्या करना है, अब आपने 1 2 3 चैन बुननी है और ये देखिए 1 2 3 स्किप करके 4 वाली चैन में यहाँ आपने डबल क्रोशे से बुनना है। कितनी बार बुनना है आपने, देखिए मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 देखिए फ्रेंड, हमने 10 टाइम बुना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए हम ये बनाएंगे। फिर से हमने क्या करना है, फिर से हमने 3 चैन बुननी है। 1 2 3 और यहाँ से नीचे से देखिए 1 2 3 स्किप करके 4 में हमने पफ स्टिच डालना है। 3 का डालेंगे। 1 2 3 का पफ स्टिच बनाया, फिर बीच में 2 चैन का गैप, फिर दोबारा से इसी चैन में 3 का पफ स्टिच बनाएंगे। 2 3 फिर क्या करेंगे, 1 2 3 चैन बुनेंगे। 1 2 3 स्किप करके 4 वाली चैन में फिर से पफ स्टिच डालेंगे। 1 2
फिर एक और दो चैन का गैप, फिर इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, 1 2 3। फिर क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 चैन बनेंगे, एक बार लेंगे और ये देखिए 1 2 3, 3 स्किप करके यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए ये 5 टाइम था तो यहाँ 5 टाइम है, ये 2 बार है तो ये देखिए 2 बार आ गया, और ये 10 टाइम है तो ये 10 टाइम आ गया, फिर ये 2 बार है तो ये भी आ गया, और यहाँ हमने किनारे का यहाँ बना लिया। ये नहीं बनाएंगे, सिर्फ इतने में हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट रो इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब देखिए सेकंड रो जो बुनेंगे 2 3, अब ये सेकंड रो बनाएंगे, इसे पलटेंगे। पलटने के बाद देखिए एक बार लेंगे। अब आपने क्या करना है, देखिए अब आपने फ्रेंड्स ये देखिए इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि ये इस तरह बन चुका है। अब आपने क्या करना है, देखिए ये जो है तो आपने पीछे से यहाँ से बीच में क्रोशा डालेंगे इस तरह से। ये देखिए यहाँ से इस तरह से आपने इस तरह बुनना है। 1 2 3 और एक ये देखिए 4 चैन है, 1 2 3, ये 4 बार हो गया। हमने पीछे से बुना है, और ये जो एक है ना, देखिए जिसे यहाँ पे किनारा बनाया था, देखिए ये 4 हो गए, तो यहाँ भी 4 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए फिर 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, और ये देखिए पफ स्टिच जो चल रहा है इसको इसी तरह बुनेंगे, 1 2 3, 3 का पफ स्टिच बनाएंगे, फिर 1 2, फिर इसके अंदर दोबारा से देखिए ये हमेशा इसी तरह बुना जाएगा फ्रेंड्स। फिर 1 2 3, इसको भी ऐसे ही बुनेंगे। एक 2 इस तरह से, देखिए जैसे ही बना हुआ है इसी तरह बुना है हमने। अब क्या करेंगे, देखिए अब आपने 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे। 3 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, इस तरह से एक बार लेना है, और ये देखिए अब आपने ये जो 10 थे ना, इसके आपने 8 करने हैं, तो आप एक स्किप कर दीजिए और यहाँ से पीछे से क्रोशा लेंगे और इस तरह से डबल क्रोशा से बुनेंगे। एक देखिए एक बन गया, फिर आपने पीछे से क्रोशा लेना है, पीछे से बुनना है। अब आपने 2 3, देखिए मैं आपको बताती हूँ इस तरह से, ये पीछे से 4 5 6 7 और ये 8। देखिए ये 10 के 8 हो गए। फिर हमने क्या करना है, जैसे ये लाइन बिल्कुल बनी हुई इसी तरह से बुनना है। 1 2 3, ये पफ स्टिच बना लेती हूँ। इसे कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए सेकंड रो कंप्लीट कर ली है। ये देखिए जैसे ये बना था ये इसी तरह बना लिया, और यहाँ देखिए 4 टाइम है इस किनारे पे,
जैसे यहाँ 4 टाइम था। अब देखिए सेकंड के बाद हमने थर्ड रो बुननी है और देखिए मैंने 3 चैन बुन दी है। अब इसे पलट लेंगे थर्ड रो में। थर्ड रो भी बहुत इजी है। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, ये देखिए अब आपने आगे से बुनना है। अब आपने इस तरह से 1 2, देखिए अब ये 3 हो गए। देखिए पहले 5 से हमने 4 बनाए, 4 के अब हमारे 3 हो गए, यानी कि यहाँ घट रहा है हमारा। अब क्या करेंगे, देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और यहाँ पफ स्टिच इसी तरह बनाएंगे। 3 का पफ स्टिच डालेंगे, 1 2 3। फ्रेंड ये डिज़ाइन सिर्फ समझने का है, अगर आपने समझ लिया तो आप इंशाअल्लाह बहुत इजीली बना सकते हैं। 1 2 3, ये देखिए यहाँ हमने पफ स्टिच डाला, जैसे ये बन रहा है इसी तरह बनेगा। अब क्या करना है, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और एक बल लेंगे और यहाँ फिर से हमने पफ स्टिच डालना है। 1 2 3, इस तरह। फिर 1 2 2 चैन और यहाँ 1 2 3, फिर यहाँ इस तरह से। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे। देखिए पहले 10 थे, फिर 8 हो गए, अब हमने 8 के 6 बनाने। तो देखिए अब हमने क्या करना है, हमने देखिए यहाँ से, अब हमने पीछे से बुना था, अब हम आगे से बुनेंगे इस तरह। एक हम स्किप करेंगे, 8 के हमने 6 बनाने हैं। तो ये 2 हो गए, 2 के बाद देखिए 3 हो गए, 4 5 और ये 6। देखिए यहाँ घट रहा है। और फ्रेंड्स देखिए जैसे ये 3 पफ स्टिच बनाए थे हमने, 3 के 1 2, इस तरह से हमने इनको भी बनाना है। और बनाने के बाद 4 रो में बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। ऐसे मैंने इधर बुना था, बिल्कुल इस तरह से। देखिए मैंने इधर भी बुन लिया है और देखिए किनारे पे इधर 3 थे तो इधर भी 3 आ गए हैं और 4 रो कंप्लीट हो गए। 4 रो के बाद हमने थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। 4 रो स्टार्ट करेंगे तो 3 चैन बुनने के बाद इसे पलट लीजिए। पलटने के बाद देखिए एक बार लेना है। अब ये 5 से 4 हुए, 4 से 3 हुए, 3 से 2 बनाएंगे। तो देखिए किस तरह बनाएंगे। अब हमने पीछे से बुनना है, 3 चैन के बाद यहाँ 1 और एक चैन, 3 हो गए। फिर आपने देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे और ये पफ स्टिच इसी तरह से बुनेंगे इसके अंदर। 1 2 3, देखिए फिर 1 और 2, दोबारा से इसमें पफ स्टिच डालेंगे। 1 2 3, इस तरह से। तो देखिए यहाँ तक बना चुके हैं हम। देखिए यहाँ तक 3 हो गए थे, 1 2 3। अब ये जो बनाएंगे, अब हम ये लूप बनाएंगे कि हमने इसके अंदर फिर ये बनाना है। तो देखिए इसके बीच में जो है, यहाँ पहले आपने 1 और 2 चैन बुननी है, एक बल लेना है और यहाँ इस जाली में डबल क्रोशे से इस तरह से। फिर देखिए 1 2, फिर आपने 3 चैन बुननी है, एक बल लेना है और यहाँ इसी के अंदर दोबारा से एक लूप बनाना है इस तरह से। देखिए फिर देखिए 1 2 3, 3 चैन बुनेंगे। फिर से देखिए ये पफ स्टिच इस तरह बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 और 2, एक बार लेंगे, फिर से 1 2 3, इस तरह। देखिए ये बन गया है हमारा यहाँ पे। फिर क्या करना है आपने, 1 2 3, 3 चैन और देखिए फ्रेंड्स पहले ये 10 थे, 8 हो गए, 6 हो गए। अब 6 के हमने 4 करने हैं। अब हम देखिए पीछे से बुनेंगे इस तरह। 1
3, इस तरह से देखिए मैंने डबल क्रोशे से 4 टाइम बुन लिया है। बुनने के बाद आपने देखिए क्या करना है, 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और ये इसी तरह बुनेंगे, 1 2 3 और इस तरह से, फिर 1 2 2 चैन का गैप, 1 2 3, इसके बाद आपने 1 2 2 चैन और अब इस जाले में आपने एक लूप बनाना है, इसमें डिज़ाइन बनाएंगे, 2 चैन 3 चैन का गैप इस तरह से, फिर 1 2 2 के बाद ये इसी तरह बनेंगे, 1 2 3 इस तरह, फिर 1 और 2 2 चैन का गैप, 1 2 3, फिर 1 2 3 और किनारे में आपने देखिए यहाँ 1 2, देखिए जैसे यहाँ 2 टाइम था इस किनारे पे, इस तरह से यहाँ भी 2 टाइम हो गया और देखिए ये घटने लगा है डिज़ाइन और यहाँ हमारे 1 और यहाँ 2, इस तरह से हमारे लूप बन गए। तो देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 यानी 4 रो कंप्लीट हो गई है। अब 5 रो बुनेंगे, कंप्लीट हो गई है। अब 5th रो बुनेंगे, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 6 चैन बुनेंगे और इसे पलट लेंगे, एक बल लेंगे और ये जो हमारे चल रहा है इसको इसी तरह बुनेंगे, 1 2 3, फिर 1 2, फिर आपने एक बल लेके पफ स्टिच इसी तरह बनाना है, 1 2 3 इस तरह, फिर आपने 1 और 2 2 चैन बुननी है, फिर एक बल लेना है और देखिए ये जो आपने लूप बनाया था इसके अंदर हमने 10 टाइम बुनना है डबल क्रोशे से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखिए इस तरह से हमने इसमें ये बुन लिया है 10 दफ़ा। फिर हमने ये इसी तरह बुनना है, तो 1 और 2 यहाँ पे पफ स्टिच डालिए, फिर 1 2 इस तरह से, देखिए फिर आपने क्या करना है, ये देखिए 1 2 3 3 चैन बुनेंगे, एक बल लेंगे और अब आप देखिए फ्रेंड्स आगे से बुनना है, ये 4 के आपने 2 बनाने हैं अब, क्योंकि हमें हर रो में हमारे 2 2 कम हो रहे हैं, 1 और ये अब हमने आगे से बुना है 2, एक बार आगे से एक बार पीछे से, तो ये हमारा सीधा सीधा चलेगा और देखिए ये हमारा उल्टा है तो ये उल्टा बनेगा इस तरह। फिर आपने 1 और 2 2 3 चैन एक बार लेंगे और ये देखिए पफ स्टिच इसी तरह बुनेंगे। फ्रेंड्स ये बनाने में बहुत इजी है डिज़ाइन, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, अगर आप समझ लेंगे तो बहुत इजीली बना लेंगे। इस तरह से फिर 1 और 2, फिर जैसे हमने ये बुना था 10 दफ़ा, इसी तरह हमने इसमें भी यही बुनना है, 10 दफ़ा बुनना है। 1 2 3 4 5 6
बाद 8, 9 और 9 के बाद एक ये 10। फिर क्या करना है, 1 और 2 चैन और इसके अंदर इसी तरह से 1 2 3 1 2 3 फिर 1 2 3 और इसके बाद देखिए यहाँ 1 2 देखिए इस तरह से हमारी 5 रो भी कंप्लीट हो गई। देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ रो भी कंप्लीट हो गई। अब 6 रो बुनेंगे। थर्ड फोर्थ 5 रो कंप्लीट हो गई। अब 6 रो बुनेंगे। 1 2 3 3 चैन बुनेंगे और ये इसी तरह से बनेंगे 1 2 3 इस तरह। फिर 1 2 2 चैन, ये इसी तरह बुनेंगे। ये 6 रो फ्रेंड्स हमने जैसे हमारी 5 रो बनी हुई बिल्कुल इसी तरह बुननी है हमने। 1 2 2 चैन बनेंगे, एक बार लेंगे और अब देखिए ये उल्टा है तो अब हमने पीछे से ये 10 टाइम बुना हुआ है तो ये हमने 10 टाइम ही बुनना है इस तरह। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। देखिए इसी तरह बुनेंगे। फिर आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन बुनेंगे और यहाँ इस तरह से 1 2 3 फिर 1 और 2 चैन का गैप, फिर 1 2 3 इस तरह। फिर आपने देखिए क्या करना है, यहाँ 1 चैन बुन लीजिए। फिर देखिए यहाँ 1 2 1 2 देखिए फ्रेंड इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए जैसे ये 5th रो थी, ये 6 रो भी हमने जैसे यहाँ बुना इस तरह इसको कंप्लीट करके मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स जैसे मैंने देखिए 10 टाइम बुना था इसी तरह से देखिए यहाँ बुना था इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ भी बुन लिया है और ये जो चल रहा है इसी तरह बुना जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स अब जो हमने देखिए ये भी 10 टाइम बुना है, ये भी 10 टाइम बुना। अब इसके ऊपर जो रो आएगी वो भी हमने 10 टाइम ही बुननी है। जैसे देखिए 1 2 ये तीनों हमारी 10 टाइम बुनी हुई है और जैसे ये हमारी फली चल रही है इसी तरह से ये फली बनेगी। तो ये वाली रो भी मैं इस पे बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से देखिए ये 10 टाइम था तो ये 10 टाइम, इसके ऊपर भी 10 टाइम, यानी 3 लाइनें हमने इसी तरह बुनी है और ये जैसे चल रहा है ये इसी तरह से बुना है। इसके बाद आपने क्या करना है, देखिए जैसे ये बना हुआ है इसके बाद मैंने नेक्स्ट रो में ये मैंने बना लिया क्योंकि ये सिर्फ इसी तरह से बुनना है, ये फलियां इसी तरह बनेंगी। इसके बाद इसे पलटने के बाद आपने क्या करना है, देखिए फिर आपने 3 चैन बुननी थी। 3 चैन बुनने के बाद आपने ये देखिए आपने अब इस तरह से पीछे से एक स्किप करके यहाँ देखिए इसको छोड़ दीजिए,
यानी अब ये जो 10 बने हुए हैं डबल क्रोशे से, इसे आपने 8 बनाना है। अब हर उसमें आप बुनेंगे तो यानी कि एक इधर इस साइड से कम करेंगी और एक इस तरह की साइड से कम करेंगी, तो ये अब आपका घटना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने इसे फिश की शेप देनी है। देखिए 4 हो गए, 4 के बाद ये 5 हो जाएंगे, 5 के बाद ये 6, ये 7 और ये 8, इस तरह से। फिर देखिए 1 2 3 और ये फली इसी तरह बनाएंगे। देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड, जैसे ये 10 था, ये नीचे देखिए ये 10 टाइम बुना था, इसी तरह से यहाँ तक पहुँच गए। फिर 10 के बाद देखिए ये 8 बार, तो फिर हमने 8 भी बुन लिए। देखिए जिससे हमने ये घटाया था, इसी तरह से हमने इसको घटाना है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर देखिए घटा रखा है, आप यहाँ से देखिए, देखिए ये भी 10 टाइम है, ये भी 10 टाइम है, ये भी 10। उसके बाद देखिए मैंने 8 के देखिए 10 के 8 बना लिए। ये देखिए ये 8 हैं, 2 4 6 7 8, और इसके बाद फिर 8 के बाद देखिए ये 6 हैं, 6 के बाद देखिए ये 4 हैं, 4 के बाद ये 2 हैं। तो ये बिल्कुल इस तरह से बन गया जैसे ये बना है। और हमने देखिए यहाँ पर इस तरह से ये लूप डाला है, जैसे हमने यहाँ डाला था ये वाला, ये हाफ लूप आ जाएगा। बस ये बहुत इजी डिज़ाइन है फ्रेंड्स, और देखने में बहुत हार्ड है, तो मैं इसे घटा कर आपको बता फ्रेंड्स। इस तरह से बस आपने इसे घटाना है, यहाँ भी घटाना है और यहाँ घटाना है। जैसे मैंने इसमें घटाया, देखिए ये 10 थे, घटाते घटाते हमारे 2 बच गए। इसी तरह हमने इसे घटाते घटाते हमारे यहाँ भी 2 बच गए। और देखिए जैसे ये लूप हमने बनाया था यहाँ, इस तरह से मैंने देखिए यहाँ भी बनाया, और यहाँ से फिर हमारी स्टार्ट हो गई है दोबारा से ये फिश। बस इसी तरह आपने रिपीट करना है। और किस तरह बनाना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और देखिए घटाना बढ़ाना सब बता दिया। और बनने के बाद इसका देखिए लुक इस तरह से आएगा। और ये देखिए देखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है, और बनाने में भी आसान है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।